नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो हैं। इन्होंने भारत के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में इन्होंने एक लेख लिखा और भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया। क्या क्या इन्होंने आरोप लगाया, पहले वो आपको दिखाएंगे और एक एक कर इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब भी देंगे। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत अपने कच्चे तेल का केवल 1% से भी कम रूस से मंगाता था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब यह आयात बढ़कर 15 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच चुका है। भारत अपनी जरूरत का 35 से 40% फिलहाल रशिया से आयात करता है। नवारो ने दावा किया कि यह वृद्धि भारत की घरेलू तेल खपत की जरूरतों के कारण नहीं, बल्कि भारत के बड़े तेल लॉबी के मुनाफाखोरी के कारण है। भारतीय रिफाइनरियां रूस से सस्ता तेल खरीदती हैं, उसे रिफाइन करती हैं और फिर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में ईंधन के रूप में उसे बेचती हैं। भारत रूसी तेल के लिए एक प्रमुख रिफाइनिंग हब बन गया है और तटस्थता का दावा करके प्रतिबंधों की जांच से बच रहा है। भारत प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल से अधिक जो कच्चा तेल है उसे रिफाइन करता है, उसके अलग अलग उत्पाद बनाता है और बेचता है, जिससे रूस को अपनी युद्ध मशीन चलाने के लिए धन मिलता है। नवारो ने विशेष रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी जिसे चलाते हैं, और जो नायरा हमारे यहां कंपनी है जिसमें रूस की एक कंपनी का लगभग 49.13% स्टेक है, शेयर है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से अभी पिछले ही महीने उस पर बैन भी लगाया गया था। बाकी ये जो रूस को अलग थलग करने और उसकी युद्ध मशीन को रोकने के लिए किया जा रहा है। इसके दावे क्या, अगर इस दावे को देखें तो भारत रशिया जितना तेल बेचता है उसका सिर्फ 10% तेल खरीदता है, बाकी 10% हिस्सेदारी है। उसके अलावा 20% हिस्सेदारी चाइना की है और 23% हिस्सेदारी यूरोपियन यूनियन की है, और जो अमेरिका की है वो रही अलग। अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की रक्षा के लिए अरबों डॉलर खर्च करते हैं, वहीं भारत बड़ी मात्रा में रियायती दरों पर रूस से तेल खरीदता है, यूरोप को बेचता है और उस पैसे को रशिया में युद्ध मशीनरी के तौर पर दे देता है। करदाताओं को यूक्रेन की रक्षा का खर्च उठाना पड़ता है, जबकि भारत को सस्ते कच्चे तेल से लाभ होता है। नवारो ने यह भी दावा किया कि 2020 से 2024 के बीच भारत के कुल हथियार आयात का लगभग 36% हिस्सा रूस से आया। हालांकि भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी हथियार खरीदे हैं। भारत अक्सर संवेदनशील अमेरिकी तकनीक हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन की मांग करता है, जिससे अमेरिका की सैन्य बढ़त को खतरा है। यहां यह दावा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि भारत जिस तरीके से आरआईसी को फिर से जिंदा करने की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के लिए चीन जाने वाले हैं, पुतिन भारत आने वाले हैं, तो इनका ऐसा दावा है कि भारत जो टेक्नोलॉजी अगर अमेरिका ट्रांसफर करेगा भारत को, कहीं उस टेक्नोलॉजी को रशिया या फिर चाइना को ना दे दे। इससे अमेरिका के व्यापार संतुलन को कम करने का कोई लाभ कम हो जाता है। साथ ही इससे अत्याधुनिक अमेरिकी सैन्य क्षमताओं को भारत को ट्रांसफर करने का भी जोखिम है, जो अब रूस और चीन दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहा है। अगर भारत अमेरिका के रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जाना चाहता है तो उसे अपना व्यवहार बदलना होगा। इस लाइन पर गौर करिएगा कि अगर भारत अमेरिका को अपना रणनीतिक साझेदार, अभी भी इनका मानना ऐसा है, अभी भी भारत रणनीतिक साझेदार अगर मानता है तो अपना व्यवहार बदलना होगा। मतलब कहीं ना कहीं घुटनों पर तो अमेरिका है, लेकिन फिर भी अपने तेवर वाली जो राजनीति है उसे छोड़ना नहीं चाहता। अमेरिका और यूरोप की बात करें 2022 से 2025 तक यूरोप ने भारत से की तुलना में कहीं अधिक तेल खरीदा है। रूस से कुल राजस्व का 23% यूरोपियन यूनियन की तरफ से रशिया को दिया गया, जबकि भारत का जो स्टेक है वो मात्र 13% है। इन आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 2025 तक यूरोपियन यूनियन ने लगभग 315 बिलियन डॉलर का सामान रूस से खरीदा है, जिसमें 2024 में लगभग सबसे ज्यादा जो है वो शामिल है। सबसे ज्यादा एलएनजी रशिया से कौन खरीदता है? यूरोपियन यूनियन खरीदता है। लोहा हुआ, इस्पात हुआ, फर्टिलाइजर्स हुए, मशीनरी हुई, जितने भी हैं, तो यूरोप का 23% स्टेक है, चीन का 20% स्टेक है और भारत का महज 13% स्टेक है। यही यूरोप आज जेलेंस्की के पीछे खड़ा है। यही यूरोप के जो नेता है वो लाइन लगाकर व्हाइट हाउस के बाहर बैठे हैं जब जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, और यही इसके अधिकारों की आज बात कर रहे हैं। वही ट्रंप ने भी इस बीच अपने आप को सौदागर बता दिया है कि वो नाटो को हथियार देगा
लगभग $100 बिलियन के हथियार देने की बात कही गई है। नाटो को हथियार देगा। नाटो को पैसे कौन देगा? यूरोप के जो देश है वो नाटो को पैसे देंगे। तो ये इस तरीके की नीति पर फिलहाल काम कर रहे हैं। भारत को 2024 में रूसी तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके बेचने में लगभग $25 बिलियन का फायदा हुआ। भारत हर साल लगभग 65,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा है। भारत सरकार को उससे राजस्व मिल रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक $25 बिलियन भारत अब तक कमा चुका है। रूसी तेल को सस्ते दामों पर खरीदकर और रिफाइन करके यूरोप और अन्य क्षेत्रों में बेचने से भारतीय रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी ने अपना जो है लगभग 10 से 20 बैरल, लगभग $10 से $20 प्रति बैरल कम कीमत पर रूस से तेल खरीदा है, जिसे बेचा है। देखिए, यूरोपियन यूनियन की तरफ से जब पहले सैंक्शन लगाया गया तो मार्केट कैप लगाया गया था $60 प्रति बैरल, और अब उस मार्केट कैप को घटाकर कर दिया गया है $47.4 प्रति बैरल। अगर इस भाव पर रशिया तेल बेचता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, भारत भी तेल खरीद सकता है, चाइना भी तेल खरीद सकता है, और यूरोप तो जिस तरीके से खरीद रहा है खरीद ही रहा है। अगर भारत की बात करें तो 23-24 में भारत ने रूस से लगभग 87.4 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया था, जिसका 36 से 40% जो था उसकी कीमत लगभग $50 बिलियन थी। 2024 के पहले 6 महीने भारत ने लगभग $12.5 बिलियन की कीमत का रूसी तेल मंगाया था। भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं, IOCL है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है और मंगलोर रिफाइनरी जैसी सरकारी रिफाइनरियां रूसी तेल खरीदती हैं। सरकारी रिफाइनरियां कुल रूसी तेल का 30 से 40% रिफाइन करती हैं और देश में वो बेचती हैं। ये लगभग 0.5 से 0.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से। बाकी का जो तेल बचता है उसे निजी कंपनियां, मतलब जो निजी रिफाइनरियां हैं, वो नायरा हो या फिर वो रिलायंस हो, लगभग 0.9 से 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से ये रिफाइन करके यूरोप के देशों को, अफ्रीका देशों को और जो बाकी देश हैं उन्हें बेच रही हैं। बाकी रूसी तेल का लगभग 30% सरकारी कंपनियां प्रोसेस कर रही हैं। इसमें अगर आगे बढ़े तो भारत सरकार रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों से जो डीजल बनाती है, पेट्रोल या फिर जेट का जो फ्यूल बनाती है, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स जो 25 से 30% है। इसके अलावा घरेलू बिक्री और उत्पाद शुल्क और साथ में वैट भी लागू होता है। तो भारत सरकार को भी अच्छे खासी टैक्स से इससे कमाई हो रही है। जो प्राइवेट कंपनियां तेल रिफाइन कर रहे हैं, रूसी तेल को रिफाइन करके निर्यात करने से रिलायंस और नायरा जैसी कंपनियों को ज्यादा मुनाफा होता है, जिसका एक हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है। 2023-24 में भारत ने $47.4 बिलियन का तेल निर्यात किया था, जो सरकार को लगभग 10 से 12 बिलियन का, जिससे कि राजस्व प्राप्त हुआ। हालांकि रूसी तेल से होने वाले राजस्व का अलग से कोई मतलब हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि दावा ऐसा किया जा रहा है पिछले 1 महीने में जितना तेल चाइना खरीद रहा है, चाइना सबसे बड़ा खरीदार है तेल का रशिया का, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा तेल भारत पिछले 1 महीने में खरीद चुका है। अमेरिका का दबाव है। ट्रंप ने कहा था कि 25% का टैरिफ लगाएंगे, बाकी 25% पेनल्टी, 25% टैरिफ लग चुका है। 27 अगस्त से 25% की पेनल्टी है वो भी लागू हो जाएगी। रूसी तेल की खरीद, भारतीय रिफाइनरियां व्यावसायिक आधार पर तेल खरीदती है और रूस से खरीदती है और बाकी दुनिया को बेचते हैं। जो दुनिया काम कर रही है वही काम भारत भी कर रहा है, इसमें कोई मुनाफाखोरी वाली बात नहीं है। अगर बात अमेरिका की करें तो अमेरिका आज भी $1.27 बिलियन का फर्टिलाइजर रशिया से खरीद रहा है, यूरेनियम खरीद रहा है, प्लूटोनियम खरीद रहा है लगभग $624 मिलियन का अभी भी मौजूदा वक्त में। पैलेडियम खरीद रहा है $878 मिलियन का। 2021 से लगभग $1.6 बिलियन का ये खरीद चुका है। बात करें 2025 की पहली तिमाही की अगर बात करें तो $2.5 बिलियन से ज्यादा का माल अब तक यूरेनियम, प्लूटोनियम और ये जो पैलेडियम है ये खरीद चुका है। यूरेनियम, पैलेडियम बाकी आसानी से, फिर भी उसके बावजूद भी अमेरिका के लिंडसे ग्राहम हो जो तेल खरीदने पर 500% टैरिफ की बात करते हैं, या फिर ये व्यापार सलाहकार व्हाइट हाउस के हो जो जिस तरीके की अब इन्होंने धमकी दी है। बाकी अगर बात करें तो चीन सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। 2022 में 86.24 मिलियन मीट्रिक टन खरीदा, 2023 में 107.02 मिलियन मीट्रिक टन तेल खरीदा और 2024 में 108.5 मीट्रिक टन तेल खरीदा है। पहली जो छमाही है 2025 की, उसमें भी अब तक 32 मिलियन मीट्रिक टन तेल चीन खरीद चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भारत को ऑफर दिया गया है
भले ही धमकी भरे लहजे में अमेरिका की तरफ से उनके सलाहकार ने यह ऑफर दिया हो कि जिस तरीके से भारत अगर कूटनीतिक या फिर रणनीतिक साझेदार अमेरिका को मानता है तो उसे अपना व्यवहार बदलना होगा, लेकिन भारत जिस व्यवहार पर चल रहा है भारत उसी व्यवहार पर चलता रहेगा। भारत यह साफ कर चुका है कि जहां 140 करोड़ लोगों का फायदा होगा, जहां से 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाएगा, वहां से हम कच्चा तेल लगातार खरीदते रहेंगे और खरीद रहे हैं। हालांकि इस दौरान में जब फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी मिलने के लिए गए थे डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद से भारत ने अमेरिका से भी तेल खरीदना ज्यादा शुरू किया है और लगभग जितना तेल फरवरी तक खरीदते थे जून तक आते आते उसमें 51% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। भारत 40 देशों से लगभग कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है, अपने देश में यूज करता है और बाकी बेचता भी है। तो अमेरिका की तरफ से धमकी भरे लहजे में जिस तरीके से भारत को ऑफर दिया गया, बाकी आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।